पहला प्रश्न अब सभी के सामने, ने कांता कांतामपि निर्भूसी विभाति वनिता मुखम, अलंकार के संबंध में किसका कथन है? देखिए, अलंकार शब्द अलम प्लस कार से बना है, जिसका अर्थ है आभूषित करना। जिसका अर्थ क्या है? आभूषित करना। जिसका अर्थ क्या है? तो आप कहोगे सर आभूषित करना। जैसे आभूषण किसी सुंदर स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे जो अलंकार होते हैं वो काव्य की सौंदर्य बढ़ाते या काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, काव्य का सौंदर्य या काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। काव्य की सुंदरता में मुख्य रूप से वृद्धि दो प्रकार से और कुल तीन प्रकार के आधार पर की जाती है, शब्दों के आधार पर, अर्थ के आधार पर और दोनों के आधार पर। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे को माना जाता है। भामा ने ही अलंकार के संबंध में कथन कहा है, जो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे। इसमें आपको अलंकार पूछा है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहां पर सह की बिल्कुल क्रम से आवृत्ति हो रही है। सह की क्रम से आवृत्ति, तो जहां सती व्यंजनों की आवृत्ति हो या जहां पर वर्णों का दोहराव हो, व्यंजनों की आवृत्ति या वर्णों का दोहराव, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आप कहोगे सर अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। पहले का है, दूसरे का डी। काली घटा का घमंड घटा, तो मैंने कहा जो शब्दालंकार होते हैं जहां शब्दों के आधार पर है, उसके कुछ मुख्य प्रकार है अनुप्रास, श्लेष। सभी लोग ध्यान से उत्तर दीजिए। अनुप्रास, श्लेष, यमक अलंकार, वक्रोक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, विप्सा, जिसको पुनरुक्ति प्रकाश भी कह देते, आदि अलंकार जो हैं ये सारे के सारे शब्द अलंकार के भेद हैं। किसके भेद है? शब्द अलंकार। यहां पर आप देख रहे हो एक शब्द दो बार आया, तो जब एक शब्द अनेक बार आए, याद रखिएगा, एक शब्द अनेक बार आए या एक शब्द का अनेक बार दोहराव या एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति और अर्थ भिन्न हो, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर याद रखिएगा यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार होता है। तो एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। तो ये शब्द एक से ज्यादा बार आया, अनेक बार आवृत्ति का अर्थ है अनेक बार दोहराव, और यहां पर क्या है? एक अर्थ बादल, एक अर्थ कम हो जाना, तो अर्थ भिन्न। इसका मतलब कौन सा है? सर यमक अलंकार है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिए विषभानु जा वे हलधर के वीर। यहां पर शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है राधा जी और एक अर्थ है गाय। एक अर्थ है इसका बैल और एक अर्थ है भैया बलराम, भगवान श्री कृष्ण जी के भाई। तो यहां पर आप देख रहे हो शब्द एक, बहुत अच्छे से समझ लेना, शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ कई हो, अर्थ उससे कई ज्यादा, तो यहां पर हो जाता है श्लेष अलंकार। यहां पर क्या जाता है? श्लेष। तो श्लेष और यमक में अंतर समझ लो भाई। यहां पर एक शब्द अनेक बार आवृत्ति, अर्थ भिन्न। यहां पर शब्द एक बार आया तो अर्थ भिन्न, तो वहां शब्द भी अनेक बार, अर्थ भी अनेक। यहां शब्द एक बार, अर्थ अनेक, यह श्लेष अलंकार। तीसरे चौथे का डी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। इन पंक्तियों में आप सभी लोग अलंकार बताइए। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे समान कौन कुटिल टेढ़ा व्यक्ति और दुष्ट और कामी व्यक्ति है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर कहा कुछ और जाए, कहा कुछ और जाए, समझिए मेरी बात, कहा कुछ और जाए और अर्थ कुछ और हो। अर्थ कुछ और मतलब जो वक्ता है, जो वक्ता है वो कुछ और अर्थ से बोल रहा है और जो श्रोता है वो उसे कुछ और अर्थ समझ रहा है। तो यहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहां पर कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के घर पर गए, कहे कि आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, कौन? बोला राधा में घनश्याम। तो अब यहां पर राधा जी ने व्यंग्य में क्या उत्तर दिया? उन्होंने व्यंग्य में उत्तर दिया कि तो और जाकर बरसो,
कित और जाके बरसो। मतलब यहां पर उन्होंने, कृष्ण जी ने तो अपना नाम बताया, उन्होंने अर्थ कुछ और ले लिया। इसका अलंकार का उद्देश्य व्यंग्य करना भी होता है। कह वह टूटी सी छानी हती, कहा कंचन के सब धाम सुहावत। तो यहां पर सूरदास जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए उस समय की बात हो रही है कि कह वह टूटी सी छानी हते और कह कंचन के सब धाम सुहावत। तो यहां पर जो ये सी है, इस वाचक शब्द के कारण यहां पर क्या जाता है, उपमा अलंकार आ जाता है। पांचवें का सी, छठे का भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? अर्थालंकार मतलब जहां पर काव्य की सुंदरता या सौंदर्य अर्थ के माध्यम से बढ़ाया जा रहा हो, इसका हो जाता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये अर्थालंकार है। तो यहां पर आप देख रहे हो यमक भी शब्दालंकार, वक्रोक्ति भी शब्दा, शिलेश भी शब्दा। लेकिन रूपक अलंकार कैसा है? ये एक अर्थालंकार है। सब लोग खींच कर लेकर चलो, आज अलंकार टॉपिक इसी का बार बार रिवीजन कर लेना। अब देखोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। यहां मुख को सीधा क्या बता दिया? चांद बता दिया। तो ये जो हीन वस्तु है इसको उपमेय कहते, जो श्रेष्ठ वस्तु है इसको उपमान। उपमेय उपमान में अभेद, इसमें बच्चा कोई भी भेद नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर रूपक अलंकार है। यहां पर कौन सा अलंकार है? तो आप कहोगे सर यहां पर रूपक अलंकार है। सातवें का भी आठवें का ही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसको कई तरीके से कह देते हैं। उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप, या ये कह सकते हैं उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं। उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं मतलब अभेद आरोप। मतलब जैसे हमने कहा चांद सा मुख, तो यहां पर बीच में वाचक शब्द आ गया, मुख की तुलना चांद से, उपमा। और सीधा कह दिया मुख चांद है, कोई वाचक शब्द नहीं, मुख चांद है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम जी को क्या बता दिया? सीधा रतन धन। तो यहां पर भी क्या आ गया? रूपक अलंकार है। उपमेय पे उपमान का अभेद आरोप। नौका ए, हनुमान जी की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए राक्षस भाग। जहां कोई कथन लोक सीमा या लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर, लोक मर्यादा से परे जाकर या लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, तो वहां मतलब किसी कथन को बहुत ज्यादा अति हो जाए, तभी पूंछ में आग भी नहीं लगी, इतनी ही लंका जल गई, तो कहा गया है कि यहां पर बढ़ा चढ़ाकर, इसका मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है। 10वें का उत्तर डी।